हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 18 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में हुए G20 के FMCBG की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, निर्मला सीतारमण। अब दोस्तों निर्मला सीतारमण जी की बारे में बात हुई है, तो ये है हमारी कारपोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अब दोस्तों G20 के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गहराते संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना था। अब दोस्तों G20 की बात हुई है, तो G20 के बारे में जानते हैं। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की इंडियन प्रीमियर लीग IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL 2020 सीजन को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, सौरभ गांगुली। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। IPL 2020 29 मार्च को शुरू होकर 24 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते सकारात्मक मामलों को देखते हुए इसे पहले ही 15 अप्रैल के लिए टाल दिया गया था और अब दोस्तों इसे स्थगित कर दिया गया है। अब अगर यहाँ BCCI की बात हुई है, तो इसके साथ साथ हम ICC की भी बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ICC के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। और ICC के CEO कौन है? तो मनु साहनी जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, विश्वनाथन आनंद। ये है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष WWF इंडिया भारत में संरक्षण में अपने 50 वर्ष पूरे करने का जश्न मना रहा है। WWF इंडिया की स्थापना नवंबर 1969 में की गई थी। WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम उतना ही पुराना है जितना उसके द्वारा शुरू 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया NCI पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की देश के 2000 स्कूलों के करीब 5 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंच है। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। WWF की स्थापना कब हुई? तो 29 अप्रैल 1961 में की गई। WWF के निदेशक कौन है? तो मार्को लैबर्टिनी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, CENS के द्वारा यह विकसित किया गया। अब CENS शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। CENS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व खिलाड़ी विली डेविस का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, फुटबॉल। दोस्तों ये है विली डेविस,
जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी बिली डेविस का निधन उन्हें 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग (NFL) प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वह 1965 में ग्रीन बे पैकर्स के इतिहास में पहले अफ्रीकी अमेरिकी कप्तान बने थे। उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग (NFL) में क्लीवलैंड ब्राउन 1958 से 59 और ग्रीन बे पैकर्स 1960 से 69 के लिए 12 सीजन खेले थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के CMD के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 PK पुरवार। ये है दोस्तों PK पुरवार। इन्होंने MTL के CMD के अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के CMD अर्थात चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 15 सितंबर 2000 को। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभांकर किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 फेई फेई। दोस्तों ये है फेई फेई, इसको ही एशियन पैरा खेलों का शुभांकर चुना गया। 2022 के एशियन पैरा खेलों का शुभांकर चुना गया। अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभांकर फीफी अर्थात फेई फेई को चुना गया। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें फेई फेई के बारे में आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ फेई फेई की बात हुई तो फेई फेई के बारे में हम जान लेते हैं। इस शुभंकर के पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। शुभंकर फेई फेई लियांगझू संस्कृति के दैवीय पक्षी से प्रेरित है। यह शुभंकर हांगझोउ की विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का संगम है, जो मानवता और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रष्टाचार आरोपों के चलते IWF के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 तामस अजान। दोस्तों ये हैं तामस अजान। इनके ऊपर डोपिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके नाते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF के अध्यक्ष तामस अजान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया। अब अमेरिकी उर्सुला पापंड्रिया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ मुख्यालय कहाँ है? तो बुडापेस्ट हंगरी में है। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1905 में की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। RBI के 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। मुख्यालय RBI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई।
आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की, और पहले जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक कोविड-19 महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसमें रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3.75%। दोस्तों आरबीआई ने ऑल इंडिया वित्तीय संस्थानों एआईएफआई जैसे नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी को विशेष पुनर्वित्त सुविधा के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की, ताकि वे क्षेत्रीय ऋण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों। इन संगठनों से ये अग्रिम फंड आरबीआई पॉलिसी रेपो दर 4.40% के अनुसार वसूल किए जाएंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को आवंटन किए गए कुल 50,000 करोड़ रुपए में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के पुनर्वित्त के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। आवंटित किए कुल 50,000 करोड़ रुपए में से लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए या उधार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के पुनर्वित्त के लिए दिए जाएंगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सहयोग देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई ने चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस अंकों में कटौती कर इसे 4% से घटाकर 3.75% करने का फैसला किया, जबकि पॉलिसी रेपो दर 4.4% पर अपरिवर्तित तथा सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ और बैंक दर 4.65 पर अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में किस संस्थान ने पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया। पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल, अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित की गई पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल में स्वास्थ्य विभाग जारी निर्देश अनुसार 0.045% की एकाग्रता स्तर पर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स QAC शामिल है। 20 सेकंड के सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजिंग टनल में हैंड वॉश के लिए पैर से साबुन और पानी निकलने के साथ साथ टनल से गुजरने वाले व्यक्ति पर फॉगिंग कर उसे सैनिटाइजिंग करती है और विषाणु से उसकी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो इनके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट सी घाट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी चिप्स द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। अब छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके जी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली नई गतिविधियों की एक सूची जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 अमित शाह। सरकार ने वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन
एफपी के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण की अनुमति दी है। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई तथा प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन जैसी कुछ गतिविधियों की अनुमति दी है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई निर्माण गतिविधियों को छूट देने के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को कार्य करने की छूट भी दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में आर.वी. भुसकुटे का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, स्वतंत्रता सेनानी। ए है दोस्तों आर.वी. भुसकुटे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्विक इंडिया मूवमेंट या अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के बॉम्बे सत्र में की गई थी। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी डाले या अपलोड किए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप PDF डाउनलोड करना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF डाल दी है, जहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। फिर कल हम आपके लिए कल का नया करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।